नमस्कार हमारे सभी भाई बहन सभी को नमस्कार। जय हिंद जय भारत। आप सभी को इस चैनल पर जुड़े रहने के लिए अभिनंदन और बहुत ढेर सारे प्यार और खुशियाँ। आज आप लोग के सपोर्ट से क्लास 10th का भूगोल लेकर आ रहा हूँ, जो एनसीईआरटी जो जिसका नोट्स है। हम पहले से बता चुका हूँ कि बुक पढ़ाने से बहुत ही हार्ड लगेगा, इसीलिए सबसे बढ़िया है कि अपना लैंग्वेज में अपना तरीका से क्या करेंगे, नोट्स के साथ साथ चलते चले बनेंगे, क्योंकि आप लोग नोट्स बनाने में दिक्कत होगा। और इसमें क्या नोट्स के साथ हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग कॉपी अपना अपना साथ रखिए और जो जो पढ़ाते जाते हैं वो कृपया करके कॉपी में नोट्स करते जाइए, क्योंकि ये नोट्स आप लोग के लिए काम बहुत आने वाला है। और चलिए हम लोग सबसे पहले चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए, चैप्टर क्या है? संसाधन एवं विकास। यानी कि संसाधन क्या होता है? तो संसाधन उसे कहते जो हमारे पर्यावरण में जो उपलब्ध, जो हमारी ज़रूरतों के अनुसार जिसका हम लोग उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं, जो वस्तु हो या सजीव हो या निर्जीव जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, उसी को हम लोग संसाधन कह सकते हैं। और इसे संसाधन के इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? तो रिसोर्स कहेंगे। आने की री के मतलब होता है पुनः और सोर्स के मतलब होता है प्रक्रिया। आने जिसे बार बार हम लोग प्रयोग किया जा सके उसे संसाधन कहते हैं। री के मतलब होता है पुनः और सोर्स के मतलब होता है प्रक्रिया, यानी कि साधन। और विकास, अब जानेंगे हम लोग विकास का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप लोग हेडिंग समझ लीजिए, उसके बाद अपने समझ में आ जाएगा कि हम लोग आखिरकार इस चैप्टर पढ़ना क्या है, ठीक है। तो विकास के मतलब उन्नति करना। हमने कि हमारे पर्यावरण आदि के हमारे संसाधन में क्या क्या विकास हुए हैं, जिससे पहले कुछ और था और अभी के दैनिक जीवन में कुछ और है। 50 साल के पहले के दशक में कुछ हमारे भारत में या फिर हमारी पृथ्वी पर कुछ संसाधन कुछ अलग थे, और उसका तरीका से आज हमारे देश में बहुत तरह के अलग अलग प्रक्रिया से अलग तरह के संसाधन के क्या हुआ, विकास हुआ है। पहले के जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर चले, पहले के लोग साइकिल से आना जाना करते थे, चिट्ठी एक दूसरे से पहुंचाया करते थे, कबूतर के द्वारा या फिर पोस्टमैन के द्वारा। लेकिन आज का जो भी चीज़ होता है मोबाइल के, एरोप्लेन से, जहाज़ से, फिर गाड़ियाँ से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक दूसरे से, इसलिए क्या हो रहा है, इस समय विकास हुआ है। चलिए, अब चैप्टर आप लोग का हेडिंग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आप लोग को क्या समझा रहा हूँ, चलिए। सबसे पहला, पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग की जा सकती है उसे संसाधन कहते हैं। अभी आप लोग को बता चुका हूँ कि हमारे पर्यावरण जो भी उपलब्ध है, यानी कि जो मौजूद है हमारी पृथ्वी पर, उसको क्या करते हैं, वस्तु को जो हमारी की ज़रूरतों को पूरा करता है, यानी कि हम लोग जो आवश्यकता रखता है उसको हम लोग पूरा कर दे, हम लोग को जो भी ज़रूरत पड़े उसको तुरंत हम लोग को पूरा कर दिया जाए, उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, संसाधन कर सकते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, धूप, वायु, जल और बहुत सारे पदार्थ हैं, यह चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो और अन्य प्रकार की है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। संसाधन मुख्यतः 4 भागों में बटा गया है। एक उत्पत्ति के आधार पर, एक बहुत तरह के, एक एक करके हम लोग जानेंगे, ठीक है। इसमें भी उतना मैप नहीं है, लेकिन मैप के अनुसार बतलाएंगे आप लोग बोर्ड पर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या कि संसाधन के प्रकार कितने होते हैं। तो पहला उत्पत्ति के आधार पर, पहला जो है वो उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 भागों में बांटा गया है, एक जैव संसाधन, एक अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन किसे कहते हैं और अजैव संसाधन किसे कहते हैं, इसे जानिए। जैव संसाधन जो सजीव हो, सिंपल सी भाषा में बताइएगा कि यानी कि जो भी वस्तु, यानी कि जो जीव जंतु का चीज़ जिसमें जान होता हो, यानी कि जो सजीव हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव संसाधन। जैसे जीव जंतु हो गया, वनस्पति, पेड़ पौधे हो गए, ये सब का चीज़ है, जैव है। इसमें क्या है, जान होता है, यानी कि सजीव होते हैं, इसलिए इसे जैव संसाधन कहते हैं। और अजैव संसाधन किसे कहते हैं, वे संसाधन जो निर्जीव होता है, यानी कि जो वस्तु निर्जीव, जैसे चट्टान हो गया, धातु हो गया, कुर्सी हो गया, यानी कि जिसमें जान ही नहीं होता, कोई वस्तु हो गया, यानी कोई भी वस्तु जितने भी आते हैं सब मेरा क्या आ जाते हैं, अजैव संसाधन में आ जाते हैं। चलिए, क्लियर। इसलिए कहते हैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना कॉपी निकाल के गारंटी कि आप लोग नोट्स लिखते जाइए, जिससे आप लोग के एक बार अगर ये समझ में आ गया उसके बाद नोट्स कर लीजिएगा, उसके बाद कभी भी पढ़िएगा तो आप लोग को आज जल्दी में समझ में आ जाएगा। इसलिए वीडियो ज़्यादा से शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए, जय हिंद जय भारत, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे समापत्ति के आधार पर। तो ये जो समाप्त होना, यानी कि समाप्त का मतलब समझिए कि जो समाप्त होने वाला है, एक नवीकरणीय होते हैं और एक अनवीकरणीय। तो सबसे पहले समझेंगे नवीकरणीय संसाधन, योग्य संसाधन किसे कहते हैं। तो वे संसाधन जिनका भौतिक रासायनिक प्रक्रिया से यंत्र द्वारा दोबारा बनाया, यानी कि वे संसाधन जिसको हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं और उसको बार बार उपयोग हम लोग करते जाएंगे, उसी को नवीकरण, किसको, जिसका नवीकरण का संसाधन एक बार उपयोग कर लिए उसके फिर से हम लोग उपयोग कर सकते हैं। जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब क्या कभी समाप्त होने वाला। नवीकरण जो है
वे वस्तुएं यानी कि वे चीज़ें जो हम लोग बार बार उपयोग करते आ रहे, दोबारा उसको फिर से हम लोग उपयोग करें। जैसे सौर ऊर्जा जैसे सोलर सिस्टम यानी पवन ऊर्जा, हवा, ये हम लोग क्या करते हैं, एक समाप्त होने वाला है में से नहीं है। ये हम लोग इसको क्या करते हैं, बार बार प्रयोग करते। जैसे पानी हो गया, ये भी मेरा बार बार उसका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि जिसको दोबारा एक बार उपयोग करें उसको दोबारा बार बार उपयोग में लाया जा सके, उसी नवीकरणीय संसाधन योग कहते हैं। ठीक है। और नवीकरणीय संसाधन कैसे कहते हैं, जिनका संसाधन बनाने में बहुत लंबे समय लग जाता है, यानी जिसका एक बार उपयोग करने अगर समाप्त हो गया, इसको बनने में लाखों करोड़ साल लग जाते हैं। जैसे खनिज हो गया, जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल, ये सब क्या हो गए, ये बहुत ही एक बार अगर जब समाप्त हो गया नवीकरणीय संसाधन, तो ये क्या होगा, बहुत ही लंबे समय तक यानी लाखों करोड़ साल लग जाते हैं इसको बनने में। इसलिए ये अनवीकरणीय संसाधन जिसका खतरा बहुत जल्द बनने वाला है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने भागों में बंटे हैं, तो सबसे पहला व्यक्तिगत संसाधन, यानी कि निजी, प्राइवेट, यानी कि वे संसाधन वे निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा दी गई भूमि होती है, बदले में उसका लगान चुकाते हैं। शहरों में लोग भूमि, घर, अन्य जायदाद के लिए मालिक होते हैं, यानी कि अपना जिसका व्यक्तिगत संसाधन मतलब जो खुद का हो, यानी खुद का प्राइवेट होता है। यानी कि निजी मतलब ये कि मेरा मान लीजिए मेरा खेत है तो मेरा क्या, वो मेरा अपना प्राइवेट है। ठीक है, इसी को हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। सामुदायिक उसे कहते हैं जो पूरे समुदाय का यानी पूरे समाज के हो। ठीक है, जैसे शमशान घाट हो गया, वो पूरे समाज के आते हैं। तालाब हो गया, नदी हो गया, ये सब मेरा कहा जाता है। तो सामुदायिक यानी कि सामुदायिक संसाधन हो गया। ठीक है, जो समाज के पूरा हो, उसी को क्या कहते हैं, सामुदायिक स्वामित्व हो गया। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिस पर पूरे देश का अधिकार हो, यानी पूरे देश की सरकार को स्वामित्व होता है, और देश की सरकारी का अधिकार हो कि वह व्यक्तिगत संसाधनों का अग्रगण कर जाए। जैसे सरकारी स्कूलें हो गए, सारे खनिज हो गए, जल संसाधन हो गए, ये सब मेरा कच्चे राष्ट्रीय संसाधन में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, तट रेखा में 200 से किलोमीटर की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इनका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सहमति के बिना नहीं किया जा सकता, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो होती है बिना सहमति के, बिना आग्रह किए, यानी कि बिना कुछ बातचीत किए हुए, बिना कारण किए हुए उसका उपयोग हम लोग बिना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये सभी जितना भी पढ़ा रहे सब क्लास 8 का क्वेश्चन है, सब क्लास 8 में भी का बच्चा भी होगा तो उन लोग को बोल दीजिएगा, ये नोट्स कर लीजिए कि उन लोग के भी चैप्टर पहले संसाधन ही है। अब वही चैप्टर की तुलना में वही सेम चैप्टर है, कुछ पॉइंट डिफरेंस नहीं है, एक ही जैसा पॉइंट है। अब क्या है, विकास के आधार पर। ठीक है, तो समूह संसाधन। अब समूह संसाधन उसे कहते हैं जैसे डॉट लगा रहता है कि हाँ वहाँ पर एक चीज़ पाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर मान लीजिए जैसे कहा गया है कि हमारे गंगा नदी में किनारे क्या है, गंगा नदी में हम लोग को पेट्रोलियम पाया जा रहा है, लेकिन वहाँ सच में सिर्फ समूह लगाने की उसको एक डॉट बना रहा है, लेकिन उसमें सही से उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर बात इसका संकर, हाँ, वही बोले वही संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान हो लेकिन उसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते, नहीं हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं, समूह संसाधन। लेकिन है लेकिन उसका उपयोग हम लोग नहीं करते, उसको कैसे क्या कहेंगे, समूह यानी कि डोट है। जैसे कैसे कहते हैं, कल वर्षा होने वाला है, समूह है, वर्षा होने लेकिन कल नहीं होगा, तो उसको क्या कहते हैं, समूह कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विकसित संसाधन। विकसित मतलब यानी कि वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और इनके उपयोग की मात्रा निर्धारित की जा सके, यानी विकसित मतलब जो एक फिक्स कर दिया गया है और इसका सर्वेक्षण जांच पड़ताल पूरा कर चुका है, इसका लिमिट बना दिया गया, इसका उपयोग की मात्रा निर्धारित की गई कि इतना उपयोग करना है, इतना नहीं करना है, इसी को हम क्या कहते हैं, विकसित संसाधन कहते हैं। और भंडार संसाधन किसे कहते हैं, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव में ए पहुंच से बाहर है, उसी को क्या कहते हैं, भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे जल दो ज्वलनशील गैसों के यौगिक से बना है या ऊर्जा के मुख्य स्रोत से बन सकता है, इसलिए भंडार संसाधन कहते हैं इसको। चौथा है संचित कोष। संचित कोष क्या है, यह भंडार की का ही हिस्सा है, तकनीक द्वारा इन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी शुरू नहीं हुआ, यानी कि इसका उपयोग फिक्स किया गया, प्रयोग किया गया, लेकिन इसका अभी तक उपयोग
शुरू भी नहीं हुआ है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संचित कोष कहते हैं। इनका उपयोग भविष्य के लिए किया जाता है। संचित को हम लोग भंडार, यानी कि हम लोग खाना, हम लोग जब फसल उपजाते हैं तो सब बेच तो नहीं देते, उसको कुछ बचा के रखते हैं। किस लिए? क्योंकि भविष्य में उसको क्या करें, हम लोग को भोजन की आवश्यकता हो सके, इसलिए भविष्य के लिए हम लोग रख लेते हैं बचा के। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको बेचते हैं। इसी को संचित कोष हम लोग एक तरफ से मान सकते हैं, यानी कि भविष्य के लिए जिसका उपयोग किया जाता है। किसका? संचित कोष का, कि रिजर्व का। अब हम लोग पढ़ेंगे संसाधन का विकास। ठीक है, संसाधन प्रकृति के देन है। मानव ने संसाधनों को अंधाधुंध उपयोग किया, जिससे निम्नलिखित समस्या पैदा हो सकती है। यानी कि संसाधन तो बहुत सा है, हम लोग को मिला, लेकिन उसका क्या कर रहे हैं हम, मानव जो है अंधाधुंध उसका प्रयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहा है, जिसके कारण क्या हो सकती है, कई तरह से समस्या का पैदा हुई है। यानी कि अलग अलग होगा प्रयोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझे कुछ व्यक्तियों के लालच में संसाधनों का ह्रास किया। यानी कि बहुत व्यक्ति क्या किया, लालच के अनुसार ही क्या किया, अपना संसाधन को ह्रास कर दिया। जैसे पेट्रोल ही देखिए, ऐसा ऐसा आज कहीं लोग कुछ 1 किलोमीटर या 500 मीटर के लिए भी चलना पड़े तो उसके लिए गाड़ी का प्रयोग करते हैं, जिससे कारण इसका क्यों रहा, हमारे पेट्रोल की कमियां होने आ रही है, तो उसमें संसाधन का हम लोग को दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। और सेकेंड नंबर पॉइंट में क्या, कुछ लोगों की हाथ में संसाधन आए और कुछ ना को नहीं मिले, इससे समाज अमीर और गरीब में बढ़ जाता है। किसी के पास है संसाधन जो बहुत ही जल्दी आ जाता है, यानी कि पैसे वाले अमीर के पास बहुत जल्दी आ जाता है, गरीब लोग के पास नहीं आ पाता है, जिससे कारण भेदभाव समाज में होता है। उसमें एक समस्या पैदा हो रही है। थर्ड क्या है, संसाधनों के शोषण के, ओजोन में छेद, ग्लोबल वार्मिंग के प्रदूषण हो रहा है। जैसे प्रयोग जितना कर रहे हैं लोग संसाधन का, उसके क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आएगा, नहीं प्रदूषण पूरी तरह से फैल रहा है। ठीक है, जैसे ओजोन आएगा। सतत पोषणीय विकास के, जब विकास होने के क्रम पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए और भविष्य में की जरूरतों को अनदेखी ना हो, तो ऐसी विकास को सतत पोषण, यानी कि सतत पोषणीय विकास मतलब बार बार इसका उपयोग करते रहना, यानी कि कोई नुकसान नहीं हो रहा और भविष्य को जरूरतों को अनदेखी ना करे, आने की सतत पोषणीय उसे भी कहते हैं जो हमने अभी विकास किया। ठीक है, और उसको पर्यावरण हम लोग उसका प्रयोग भी कर लिया, इसको भविष्य के लिए हम लोग लाया जा सके, अनदेखी ना करे, इसी विकास को क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये पृथ्वी यानी कि क्या था, सम्मेलन जो स्टार्ट हुआ था, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, संसाधन के सही इस्तेमाल और सतत पोषणीय विकास के मुद्दे पर जून 1992 में 100 में से भी अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकीकृत हुआ था। इसमें पॉइंट पूछ देगा कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब किया गया था, तो 1992 में किया गया था। और कितना अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तो 100 से अधिक। और ब्राज़ील के, यानी कि ब्राज़ील के शहर के रियो डी जेनेरो ने ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व में सम्मेलन किया था पृथ्वी का। ठीक है, एकीकृत हुए थे, एकीकृत मतलब एकजुट हुए थे, एक जगह मिले थे। 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृत किया, यानी कि क्या किया था, ये स्वीकार किया था कब, 21वीं सदी ने। किसने किया था, एजेंडा ने, कब, 21 में। इसका मुख्य मुद्दा यह था कि सतत पोषणीय विकास और संसाधन का सही इस्तेमाल किया जाए, इसलिए इसका क्या किया था, यानी कि ये सम्मेलन किया था। मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानिक एजेंडा केस तैयार करे, यानी कि जितना स्थानिक लोग जो हैं वो क्या तैयार करने बोला था, तो एजेंडा अकेस को तैयार करने बोला था। इसके समान हितों, पारस्परिक जरूरतों और सम्मिलित जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए विश्व सहयोग की बात की गई थी, यानी कि पूरा विश्व का सहयोग के लिए बात की गई थी। किसमें, एजेंडा अकेस में बात किया गया था। ठीक है, इसलिए सम्मेलन इसका 1992 में किया गया था। संसाधन नियोजन, नियोजन का मतलब प्लानिंग, इसका क्या प्लानिंग हम लोग करना चाहिए, क्या नियोजन होना चाहिए। सबसे पहला, संसाधन की पहचान करके एक लिस्ट बनाना, मानचित्र बनाना चाहिए। ठीक है, सेकेंड क्या है, संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी तैयार करना चाहिए। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है, संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में तालमेल बैठाना चाहिए। फोर्थ नंबर में क्या है, संसाधन तभी किसी देश के विकास कर सकता है जब उस देश में टेक्नोलॉजी होगा। ठीक है,
ये 4 प्रकार के संसाधन के क्या नियोजन यानी कि प्लानिंग है। क्लियर। संसाधन के संरक्षण क्यों जरूरी है, यानी कि संरक्षण यानी कि बचाव क्यों जरूरी है संसाधन के। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधन का विवेकहीन उपयोग के कारण कई समस्या जैसे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण समस्या पैदा हो सकती है। पृथ्वी पर सतत बनाए रखने के लिए तथा इस समस्याओं को बचाव के लिए संसाधन के संरक्षण बहुत जरूरी है। यानी कि पृथ्वी का अगर बचाना, हम लोग अपनी संतुलन बनाए रखना है तो संसाधन को क्या करना चाहिए, बचाना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि समाज में कोई भी सामाजिक हो या आर्थिक हो या पर्यावरण कोई भी हो, सब हमारे संसाधन से ही कैसे होते हैं, उपयोग के अनुसार ही, प्रयोग के अनुसार ही वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये नहीं रहेगा तो हमारे पृथ्वी में क्या हो सकता है कि बहुत सारे आपदाएं आ सकती है, हानियाँ भी आ सकती है, जिसके कारण हम लोग के क्या हो सकता है, यानी कि नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए हम लोग के क्या संसाधन का बिना हम लोग कुछ भी चीज़ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्या संसाधन, चाहे अभी बता चुके हैं संसाधन बहुत तरह के हैं, जैव अजैव, स्वामित्व, व्यक्तिगत, बहुत तरह के अभी संसाधन हम बता चुके हैं। इसलिए ये सब हमारे लिए लाइफ में कैसे, हमें जितने भी जीव जंतु हैं उस के लिए ज़रूरतमंद है। ठीक है। भू संसाधन किसे कहते हैं, भूमि एक प्रकृति संसाधन यानी कि भू मतलब भूमि, ठीक है। भूमि एक क्या है, प्रकृति संसाधन है, हम इसका उपयोग आर्थिक रूप में करते हैं। भूमि एक सीमित संसाधन, भूमि यानी कि हमारे पृथ्वी, हमारे भारत में कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर की भूमि है। इससे तो जनसंख्या बढ़ रहा है, लेकिन भूमि क्या है, सीमित है। इसका तो न बढ़ रहा है न घट रहा है, लेकिन घट रहा है भले बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि घर द्वार बन रहा है इतना कि अब भूमि जो खेती करने के योग्य बहुत ही कम होते जा रहा है, जिस कारण जनसंख्या जैसे धीरे 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 क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। जैसे इसलिए बोला है कि भूमि क्या एक सीमित संसाधन है। पेड़ पौधे, वन्य जीवन, मानव जीवन, कृषि, ये सब काज कहाँ पर होते हैं, भूमि पर ही निर्भर है। भारत के भूमि संसाधन क्या, तो लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, आने की लगभग 43% का चाहिए, तो भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाजनक है। ठीक है। इसमें 43% में हम लोग का क्षेत्र भूमि का है, जिससे हम लोग कृषि कर सकते हैं, खेती। सेकेंड नंबर क्या, लगभग 30% भू क्षेत्र में पर्वत है, यानी कि पहाड़ वहाड़ है। ठीक है, जो नदी के सुनिश्चित करते हैं यहाँ पर। ठीक है। 3 नंबर क्या है, लगभग 27% भू क्षेत्र पठार, जिसमें खनिज ईंधन और वनों का अपार समंजय कोष है। यानी कि वन हो गया, खनिज ईंधन हो गया, ये सब कितना परसेंट है, तो 27% है। 30-27 हो गया, 57 और 43% हो गया तुम्हारा वो कृषि योग्य भूमि। ठीक है। इतना हमारे भारत में उपयोग किया जाता है भूमि का इस प्रकार से। भूमि का निम्नीकरण, कुछ मानव क्रियाएं जैसे खनन कार्य, अत्यधिक पशुचारण, वृक्ष की कटाई, अत्यधिक सिंचाई, यदि ये सब कार्य का निम्नीकरण मतलब कमी होते जा रहा है। ठीक है। इसको रोकने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं हम लोग, तो सबसे पहला पेड़ लगाना, अति सिंचाई न करना, अति पशुचारण न करना, प्रदूषित जलन फेंकना, खनिज नियंत्रण कराने के सबके क्या करना, ये सब का हम लोग प्रयोग करेंगे तो हम भूमि का निम्नीकरण से क्या कर सकते हैं, हम लोग बच सकते हैं। मृदा संसाधन क्या है, असंगठित पदार्थों से बनी पृथ्वी की अपनी ऊपरी परत को मृदा या मिट्टी कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी पर जो पदार्थ जो है सबसे पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं, यानी कि मिट्टी। ये अनेक प्रकार के खनिजों और पौधों के जीव जंतुओं के अवशेषों से बनी होती है। ठीक है। इसे हुमियस हम लोग कहते हैं, जो गड़े सड़े ये पतइये होते होंगे, सब जितने गड़े सड़े उससे हुमियस, यानी उससे क्या तैयार होते हैं, तो मिट्टी तैयार होता है। इससे क्या एक तरह से मेरा खाद का भी काम करते हैं हुमियस। भारत में मृदा निम्न प्रकार के बांटा गया। पहला सबसे पहले जलोढ़ मृदा। ठीक है। यह उत्तरी मैदान में पाई जाती है, आने की बोले जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है, उत्तरी मैदान में। ये पूर्व तटीय मैदान, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टाओं जलोढ़ मृदा से बने होते हैं। यानी ये सब जितना नदी है सब क्या से मिलते बनते हैं, सब जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं। इसमें अत्यधिक उपज होती है, जलोढ़ मृदा में जो होता है उपज जो होती है उपजाऊ होता है वो जो ज़्यादा होता है। 6 नंबर क्या, जलोढ़ मृदा पोटास, फॉस्फोरस और चूना युक्त होते हैं। इसमें गन्ना, चावल, गेहूं, अनाज और दलहन की फसलें जो खेती की जाती है, ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसका उपजाऊ होता है इस जलोढ़ मृदा पर। जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार की होती है, पुराना जलोढ़ मृदा और को कहते हैं बांगर, और नया जलोढ़ मृदा को कहते हैं खादर। यानी कि जो पुराना जलोढ़ मृदा मिट्टी है उसको कहेंगे बांगर,
और जो नया जलोढ़ मृदा है उसको कहेंगे खादर। ठीक है, ये 2 भागों में बांटा गया है। खादर और बांगर भूमि किसे, खादर जो होते हैं वो कच्चे होते हैं, यानी कि मिट्टी के नमी, यानी छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं उसको क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। ठीक है, और सेकंड खादर मिट्टी से लंका को अधिक उपजाऊ होती है। खादर मिट्टी का प्रयोग चिकनी होती है, इसकी कैल्शियम नहीं होती है। ठीक है, बांगर प्राचीन जलोढ़ मृदा से बांगर हो कहते हैं। बांगर मिट्टी कम उपजाऊ होती है, इसमें बहुत सारा बड़ा बड़ा कंकर पाया जाएगा। और इसमें खादर में क्या छोटे छोटे कंकर पाया जाता है। ठीक है, बालू जैसा इसमें कंकर होते हैं और ये कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, इसलिए इसमें उपजाऊ नहीं होता है बांगर में। अब हम लोग पढ़ेंगे काली मृदा। काली मृदा, यह मृदा काले रंग की होती है और इसे रेगर भी मृदा कहा जाता है। यानी काली मिट्टी जो है वो रेगर मिट्टी भी हम लोग कह सकते हैं। सेकेंड नंबर क्या है, इसमें कपास की खेती होती है, इसी के लिए इसीलिए इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ये मृदा वो महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र में पाई जाती है। ज़्यादातर मिट्टी काली मिट्टी है वो महाराष्ट्र में, मालवा में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र में पाई जाती है। यह मृदा बहुत ही महीन कणों से बनी होती है। काली मिट्टी जो होती है ये बहुत ही महीन कणों से मिलकर बनी होती है। थर्ड नंबर क्या है, तो लेटेराइट मिट्टी की है। यह मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, जहाँ ज़्यादा वर्षा होता है वहाँ कौन सा मिट्टी पाई जाती है, तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में पाई जाती है मृदा। मरुस्थलीय मृदा, ये मृदा पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है। मरुस्थल मतलब वही जहाँ बालू ज़्यादा हो, तो बालू हम लोग को राजस्थान में ही है। इनमें नमक की मात्रा अधिक होती है। इस मृदा में जलवाष्प की दर अधिक होती है। इस मृदा में सिंचाई द्वारा खेती का योग्य बनाया जाता है। सिंचाई कर करके मृदा कर करके इसको क्या किया जाता है, खेती करके, यहाँ से बालू ही पाया जाता है। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन की प्राकृतिक कारक पवन, हिम नदी और जल मृदा अपरदन है। सेकेंड क्या, मानवीय कारक जैसे खनन कार्य, अति पशुचारण, अति सिंचाई और वृक्षों की कटाई आदि मृदा अपरदन है। इसको रोकने का उपाय, सीढ़ीदार खेती करना, यानी कि हम लोग जैसे हम लोग का गांव देहात में खेत होता है, एक के ऊपर एक के नीचे, एक के ऊपर नीचे खेती, से सीढ़ीदार खेती करना होता है। पेड़ लगा कर, यानी कि ज़्यादा जितना पेड़ लगाएंगे उतना हम लोग की मृदा क्या करेगा, मिट्टी जकड़ के रखेगा। पेड़ पौधा जो है मिट्टी को आकर जकड़ के रखेगा। ये पट्टी कृषि, ये सब का उपयोग से हम लोग क्या करते हैं, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। रोकने का उपाय है, चलिए आज आप लोग के हम पूरा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो था, नोट्स जो था क्लास भूगोल का, वो हम कंप्लीट कर चुका हूँ। और आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग को भी समझ में आ गया होगा और आप लोग नोट्स जरूर कंप्लीट कर रहे होंगे। आप वीडियो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, सरस्वती माता की जय।